हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रेडियोलॉजी जर्नी विद मंशिका। आज हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है एम सीआरई रेडियोग्राफर्स एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम कवर करेंगे एम सीआरईज के इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज एंड ऑल्सो ये एमसीक्यूज एम सीआरई एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द एसआई यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डोज इज। एसआई यूनिट क्या होती है हमारे एब्जॉर्ब रेडिएशन डोज की। ऑप्शन नंबर ए इज सीवर्ट, बी ग्रे, सी रॉन्टेजन या फिर डी कोलाम केजी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ग्रे होता है वो अब्जॉर्ब डोज की यूनिट होती है। वहीं अगर बात करेंगे सीवर्ट की तो ये हमारे इक्विवेलेंट डोज और इफेक्टिव डोज की यूनिट होती है। रॉन्टेजन हमारी ओल्ड यूनिट थी एक्सपोजर की और न्यू यूनिट क्या है हमारी कोलाम केजी। ऐसा यूनिट है एक्सपोजर की। Question number 2 is the main function of cathode in an X-ray tube is to main function क्या होता है cathode का X-ray tube में। Option number A is produce X-rays, B accelerate electrons, C produce and focus electrons या फिर option number D absorb scattered radiation। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच इज ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूस एंड फोकस इलेक्ट्रॉन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूस एंड फोकस इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड हमारा थर्मियोनिक इमिशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है एंड उन्हें फोकस करता है टुवर्ड्स द टारगेट। Question number 3 is which interaction is primarily responsible for subject contrast in diagnostic radiography। इनमें से ऐसा कौन सा इंटरैक्शन है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए इज पेयर प्रोडक्शन, बी कॉम्पटन स्कैटरिंग, ऑप्शन नंबर सी इज फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन या फिर ऑप्शन नंबर डी फोटो डिसइंटीग्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच इज ऑप्शन नंबर सी फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट के लिए। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर रखे हैं इंटरेक्शन विद मैटर के, तो आप वो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द एचवीएल लेयर मतलब हमारा जो हाफ वैल्यू लेयर होता है ऑफ एन एक्सरे बीम इज द थिकनेस ऑफ मटेरियल दैट रिड्यूस द बीम इंटेंसिटी। जो हमारा एचवीएल का थिकनेस मटेरियल होता है वो हमारी बीम की इंटेंसिटी को कितना रिड्यूस कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज 75%, बी 50%, सी 25% या फिर ऑप्शन नंबर डी 10%। इसका करेक्ट आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर बी 50%। जो हमारा हाफ वैल्यू लेयर होता है मटेरियल का थिकनेस होता है उसकी वजह से हमारी जो बीम की इंटेंसिटी होती है वो सिर्फ 50% रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अकॉर्डिंग टू 15% रूल इंक्रीजिंग केपीपी बाय अप्रोक्सीमेटली 15% विल मतलब जो हमारा 15% रूल है उसके हिसाब से अगर हम केवीपी को 15% इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज हाफ रिसेप्टर एक्सपोजर, बी डबल रिसेप्टर एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर सी इज रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट ओनली या फिर ऑप्शन नंबर डी हैव नो इफेक्ट ऑन इमेज रिसेप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच इज ऑप्शन नंबर बी डबल रिसेप्टर एक्सपोजर। अगर हम केवीपी को 15% इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू 15% रूल तो हमारा जो एक्सपोजर होता है रिसेप्टर पे वो डबल हो जाता है। वही अगर हम केवीपी को 15% डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा हाफ हो जाता है रिसेप्टर एक्सपोजर। अगर हमें सेम एक्सपोजर रखना है तो हम केवीपी इंक्रीज करेंगे और एमएएस को हाफ कर देंगे जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपोजर है वो सेम रहेगा। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो ये भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप वो जाके मेरे चैनल से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच फैक्टर प्राइमरी कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन मतलब इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि कंट्रोल करता है क्वांटिटी हमारी एक्सरेज की। ऑप्शन नंबर ए इज केवीपी, बी एमएस, सी एसआईडी या फिर डी फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच इज ऑप्शन नंबर बी एमएस। एमएस हमारी क्वांटिटी ऑफ एक्सरे फोटोन्स को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ए केवीपी हमारा कंट्रोल करता है क्वालिटी मतलब पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरेज। क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट रेडियोसेंसिटिव सेल्स आर जनरली मतलब मोस्ट रेडियोसेंसिटिव सेल्स कौन से होते हैं। मैच्योर नर्व सेल्स, मसल सेल्स, रैपिड डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएट सेल्स या फिर मैच्योर बोन सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच इज ऑप्शन नंबर सी रैपिड डिवाइडिंग और अनडिफरेंशिएट सेल्स। जहाँ पे हमारा ज्यादा सेल्स का रैपिड डिवीजन होता है जो कि अनडिफरेंशिएट सेल्स है मतलब जो अभी डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ, डिफरेंशिएट होंगे, डिवीजन होगा तो वो हमारे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव होंगे, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ग्रिड इज कॉमनली यूज्ड फॉर जर्नल रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन में से ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमनली यूजिंग ग्रिड है जो कि हम जर्नल रेडियोग्राफी के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज लीनियर स्टेशनरी ग्रिड, बी क्रॉस ग्रिड ओनली या फिर सी मूविंग बकेट ग्रिड या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्कुलर ग्रिड। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच इज ऑप्शन नंबर सी मूविंग बकेट ग्रिड। हम मूविंग बकेट ग्रिड का ही यूज करते हैं कॉमनली जर्नल रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन में।
क्वेश्चन नंबर 9 इज द मेन पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इन एन एक्सरे ट्यूब इज टू। मेन पर्पस क्या होता है फिल्ट्रेशन को ऐड करने का एक्सरे ट्यूब में? ऑप्शन नंबर ए इज इंक्रीज पेशेंट डोज, बी रिमूव लो एक्सरे एनर्जी फोटोन्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज स्कैटर्ड रेडिएशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस बीम क्वालिटी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स। जो हमारे लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स आ रहे हैं उनको रिमूव करने का काम होता है फिल्ट्रेशन का। जो हमारे लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फिल्ट्रेशन के द्वारा, और सिर्फ हाई पेनिट्रेटिंग जो एक्सरे फोटोन्स होते हैं वही पास थ्रू होते हैं फिल्ट्रेशन से और पेशेंट की बॉडी तक जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि किस मटेरियल का फिल्ट्रेशन यूज होता है एक्सरे ट्यूब में। Question number 10 is the inverse square law states that radiation intensity is inversely proportional to। inverse square law जो हमें बताता है कि रेडिएशन इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के, डिस्टेंस स्क्वायर के, केवीपी स्क्वायर के, या फिर एमएस स्क्वायर के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस स्क्वायर। जो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो हमें स्टेट करता है दैट रेडिएशन इंटेंसिटी इज inversely proportional to distance square. Question number 11 is which component of the X-ray tube is responsible for converting electron kinetic energy into X-rays? इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है एक्सरे ट्यूब का जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जीज को एक्सरेज में कन्वर्ट करने के लिए? कैथोड, एनोड, रोटर, या फिर स्टेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी एनोड। एनोड में जितने भी हमारे जो एसोसिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कैथोड की साइड से वो स्ट्राइक करते हैं टारगेट मटेरियल पे, एंड उनमें से कुछ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है एक्सरेज में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितनी परसेंट हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है एक्सरेज में, और कितने परसेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हीट में कन्वर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लाइन फोकस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन एन एक्सरे ट्यूब इज। जो लाइन फोकस प्रिंसिपल यूज होता है एक्सरे ट्यूब में वो क्या करता है? इंक्रीज करता है फिलामेंट टेम्परेचर, प्रोड्यूस करता है स्मॉल इफेक्टिव फोकस स्पॉट, या फिर इंक्रीज करता है स्कैटर्ड रेडिएशन, या रिड्यूस करता है ट्यूब करंट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूस अ स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट। हमारे दो टाइप के फोकल स्पॉट होता है, एक होता है हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट, एक होता है हमारा एक्चुअल फोकस स्पॉट। तो दो टाइप के फोकस स्पॉट होता है। लाइन फोकस प्रिंसिपल इसलिए यूज होता है ताकि वो हमें एक स्मॉल इफेक्टिव फोकस स्पॉट प्रोवाइड करे जिससे हमारी इमेज की शार्पनेस, इमेज की क्वालिटी इंप्रूव होती है, एंड हीट डिसिपेशन होता है। एक्चुअल फोकल स्पॉट होता है उसमें ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, हमारी ट्यूब की लाइफ स्पेन होती है जो एनोड टारगेट होता है उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, एंड एक्सरे ट्यूब की जो लाइफ स्पेन है वो भी इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 13 इज द मोस्ट कॉमन टारगेट मटेरियल यूज्ड इन जनरल रेडियोग्राफी एक्सरे ट्यूब इज। जो मोस्ट कॉमन टारगेट मटेरियल यूज होता है जनरल रेडियोग्राफी में एक्सरे ट्यूब में वो क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, या फिर लेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। टंगस्टन का ही मोस्टली हमारा टारगेट मटेरियल होता है एक्सरे ट्यूब में। दो रीजन होता है टंगस्टन मटेरियल यूज करने का, एक तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा हाई एटॉमिक नंबर है। कमेंट करके जरूर बताएं कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर क्या है और कितना मेल्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंक्रीजिंग केवीपी जनरली रिजल्ट इन। अगर हम केवीपी को इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें? डिक्रीज फोटोन एनर्जी, इंक्रीज बीम पेनिट्रेशन, डिक्रीज एक्सरे क्वांटिटी, या फिर इंक्रीज फोकल स्पॉट साइज ओनली। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज बीम पेनिट्रेशन। अगर हम केवीपी को इंक्रीज करेंगे, बेसिकली केवीपी हमारा कंट्रोल करता है हमारी फोटोन्स की एनर्जी को और पेनिट्रेशन को। अगर हम केवीपी को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे फोटोन्स, एक्सरे फोटोन्स, उनकी पेनिट्रेशन भी ज्यादा होगी, उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और हमारी बीम की पेनिट्रेशन इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हिच इंटरैक्शन प्रोड्यूस स्कैटर्ड फोटोन्स एंड अ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से कौन सा इंटरैक्शन है जो कि हमारे स्कैटर्ड फोटोन्स प्रोवाइड करता है एंड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन नंबर ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी कॉम्पटन इंटरैक्शन, या फिर पेयर प्रोडक्शन, या फिर कोहेरेंट स्कैटरिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर बी कॉम्पटन इंटरैक्शन, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूस स्कैटर्ड फोटोन्स एंड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेडियोग्राफिक ग्रिड इज टू। प्राइमरी पर्पस क्या होता है रेडियोग्राफिक ग्रिड का यूज करने का? इंक्रीज करता है मैग्निफिकेशन, रिड्यूस करता है पेशेंट मोशन, या फिर अब्जॉर्व करता है स्कैटर्ड रेडिएशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज करता है फोकस स्पॉट साइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी अब्जॉर्व स्कैटर्ड रेडिएशन। ग्रिड का मेन पर्पस क्या होता है? वो अब्जॉर्व करता है स्कैटर्ड रेडिएशन को।
क्वेश्चन नंबर 17 इज विच डिवाइस इज यूज टू लिमिट द साइज एंड शेप ऑफ एक्सरे बीम। इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है हमारे शेप एंड साइज को लिमिट करने के लिए एक्सरे बीम की? ट्रांसफार्मर, कॉम्बिनेटर, रेक्टिफायर या फिर रोटर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी। कॉम्बिनेटर का यूज किया जाता है एक्सरे ट्यूब में, जिसका काम होता है एक्सरे बीम की साइज और शेप को लिमिट करना। Question number 18 is the recommended minimum source to image distance for the chest radiography is commonly, जो हमारा source to image distance होना चाहिए chest radiography के लिए वो कितना होना चाहिए? 40 इंचेस, 48 इंचेस, 60 इंचेस या फिर 72 इंचेस? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी 60 इंचेस। अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो यहाँ पे बात की गई रिकमेंडेड मिनिमम सोर्स टू इमेज डिस्टेंस की। हम स्टैंडर्ड सोर्स टू इमेज डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम मिनिमम रिकमेंडेड सोर्स टू इमेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी 60 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 19 इज द स्टैंडर्ड SID कॉमनली यूज फॉर चेस्ट रेडियोग्राफी। अब यहाँ पे बात हो रही है स्टैंडर्ड SID की, जो कि हमारे चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज 40 इंचेस, 48 इंचेस, 72 इंचेस या फिर 100 इंचेस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी 72 इंचेस, यानी 180 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस होता है, वो कॉमनली जनरल रेडियोग्राफी में यूज किया जाता है चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए। Question number 20 is which projection is routinely used it as a primary projection for a PA chest radiography? इनमें से कौन सा ऐसा routinely primary projection है जो कि PA मतलब posterior to anterior chest radiography के लिए यूज होता है? AP, PA, lateral या फिर oblique? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी। PA जो हमारा रूटीनली प्राइमरी प्रोजेक्शन है वो यूज होता है चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए, पोस्टीरियर टू एंटीरियर रेडियोग्राफी के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड ये वीडियो जरूर अपने उन रेडियोग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं।